हाय एवरीवन, आप सभी को एक नए वीडियो में मोस्ट वेलकम। आज मुझे बिष्टुपुर गोपाल मैदान में पीएम एफएमई महोत्सव 2025 में इनविटेशन किया गया है और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। माननीय मंत्री जी हमारे रोस्टर मशीन का जायज़ा लेते हुए आप देख सकते हैं। ये बिष्टुपुर गोपाल मैदान में पीएमएफई मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा ये जहाँ हमने मुड़ी मशीन लिया हुआ था माँ तारा एंटरप्राइजेस पुरुलिया से, तो देख सकते हैं मेरा मशीन जो है मुड़ी का मशीन है जिसमें मेरा मुड़ी फ्राई होगा। ये वही मशीन है, डेमो के लिए यहाँ पे लाया हुआ है, आप देख सकते हैं। बेसिकली सरायकेला से हूँ मैं। अपना क्वालिफ़िकेशन का थोड़ा सा डिटेल्स एक शॉर्ट ब्रीफ में देता हूँ। मैं एजुकेशन लाइन से हूँ, मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। मेरा एमएससी प्लस एमएड का क्वालिफ़िकेशन है। साथ में जो है मैं टीचिंग का लाइन रहते रहते मैंने साइड बिजनेस का एक प्लानिंग किया। ये जर्नी स्टार्ट होता है दिसंबर 2022 से। मेरे चूँकि सब फ्रेंड्स एजुकेशन लाइन से हैं, टीचिंग लाइन से हैं, तो हमने एक बार मिल के एक डिस्कशन किया कि क्यों नहीं एक साइड बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। एक ऐसे ही फ्लैट में मीटिंग करने के दौरान ये डिसाइड किया गया कि अब साइड बिजनेस करने के लिए पैसा का ज़रूरत है। सबसे पहले फर्स्ट पावर है मनी का। अब हमने 4-5 कैंडिडेट मिल के जितना भी अपना सेविंग्स था, फैमिली सपोर्ट लेके एक फार्म का नाम देना स्टार्ट किया कि एग्रो इंटीग्रेटेड फार्मिंग फार्म का नाम रखा जाए। जहाँ पे मेरा तो फूड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, लेकिन उसके पहले मैंने अभी तो लेटेस्ट में पीएमएफई से संपर्क हुआ है लगभग 8 महीने आसपास से, जिसमें मेरा लोन भी सैंक्शन हो गया, सारा चीज़ हो गया है। तो उसके पहले का जर्नी में जहाँ से स्टार्ट होता है मैं उसको डिटेल्स में बताता हूँ थोड़ा सा। मैंने अप्लाई किया था पीएमजीपी में सबसे पहले, ये जमशेदपुर के डीसी ऑफिस में। वहाँ मुझे गाइडेंस किया क्योंकि मेरा फार्म जो है टाटा हाता रोड में है। फार्म का प्लानिंग मेरे फार्म में जिस तरह का मैंने प्रोजेक्ट सोचा था उसमें पिगरी फार्म, डक फार्म, बॉयलर फार्म, देसी मुर्गा फार्म, मछली फार्म, गोट फार्म, काव फार्म, मुड़ी मशीन, प्लेट मशीन और साथ में मिनरल वाटर का, इतने सारे प्रोडक्ट का हमने प्लानिंग किया। फिर अब डिसाइड होता है कि इतने सारे प्रोडक्ट को करने के लिए जगह की हो सकता है। फिर हाता में एक मेरे फ्रेंड हैं रामकृष्ण परमानिक, उनके घर सामने लगभग एक 4.5 एकड़ का ज़मीन और एक 2.5 एकड़ ज़मीन है। वहाँ के लोकल के ग्राम प्रधान का ज़मीन है, उनको हमने लीज़ पे ले लिया। उस ज़मीन को 25 साल के लिए उस ज़मीन को हमने लीज़ पे ले लिया। अब अपना पैसा से सेट, ये जर्नी था 2022 दिसंबर से, लगभग 1 साल कंप्लीट हो गया उसको स्टेबलाइज करने में, बाउंड्री, तालाब कोड़ाना, सारा चीज़। अब धीरे धीरे जब पीएमजीपी में हमने तो अप्लाई किया था सारा चीज़, बैंक ऑफ इंडिया पोटका में उन्होंने सर ने यहाँ विजिट किया, सारा चीज़ हो गया। चूँकि हम लोग का पीएमजीपी चाहे पीएमएफई में जानकारी के अभाव के कारण हम लोग बहुत सारे मुसीबत में फंसे। हम लोग को जानकारी नहीं था कि लीज़ के ज़मीन पे सिर्फ 4 साल 11 महीना का लोन होगा। हमने अप्लाई कर दिया 20 लाख का। अब बैंक मैनेजर का कहना था कि अगर 20 लाख का आपको लोन देंगे तो आपका ईएमआई 4 ईयर्स 11 मंथ्स का ईएमआई कितना बनेगा, क्योंकि बैंक हमेशा मांगती है सरकारी लीज़ एग्रीमेंट जो कि 4 ईयर्स 11 मंथ का होता है। तो लगभग अप्रोक्स 45 to 50 लाख का 1000 का ईएमआई बन रहा था। तो चूँकि हर मंथ उतना को चुकाना संभव नहीं था क्योंकि सारा प्रोडक्ट है। तो फिर बैंक ऑफ इंडिया पोटका में सर ने आया विजिट किया, तो फिर उन्होंने भी लास्ट में कह दिया कि आपका, चूँकि मेरा घर राजनगर है, मेरा यूनिट लगा हुआ है हाता में, अदर डिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। फिर बैंक ऑफ इंडिया पोटका के सर ने कहा कि आप अपना लोकल जो बैंक है आप उनसे संपर्क कीजिए। फिर उन्होंने सरायकेला के सुनील सर का नंबर दिया।
हम लोग पर्सनली सुनील सर सरेकला गए, सुनील सर से भेंट किए, मिले, मुलाकात किए। सुनील सर ने अच्छा गाइडेंस दिया। सुनील सर मेरे फार्म बुलाए, सर ऐसा ऐसा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो हमको कुछ मैन्युफैक्चरिंग का भी हमको आइडिया दीजिए। तो सर ने कहा कि आप लोग एक काम कीजिए, मूढ़ी का भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मूढ़ी जो हम लोग रोज़ाना यूज़ करते हैं, वो भी फूड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद सर को सारा डिटेल्स दिए, अपना डॉक्यूमेंट्स दिए, सब चीज़ दिए। डिटेल्स देने के बाद सर ने सबसे पहले फिर से वही बैंक ऑफ इंडिया में पोर्ट कर अशोक हासा सर थे। उन्होंने कहा कि आपका घर से डिस्टेंस कम हो जा रहा है, दूरी हो जा रहा है, जिसके कारण हम क्या बैंक मैनेजर से भी सपोर्ट करके बात करवाया, और फिर सुनील सर के माध्यम से माँ तारा एंटरप्राइजेस पुरुलिया, जहाँ पर एक मशीनरी यूनिट बहुत बड़ा हब है, उनके यहाँ से मैंने 7 लाख का रोस्टर मशीन परचेज किया, जिसमें आपका उसमें मूढ़ी का फंक्शन होगा, मूढ़ी बनने का उसमें फंक्शन होगा, साथ ही उसमें चना का भी फंक्शन होगा, जो रोज़ाना हम लोग चना फ्राई करते हैं उसका फंक्शन होगा, चूड़ा का फंक्शन होगा, उसमें चिप्स, छोटा छोटा चिप्स अगर उसका भी फंक्शन होगा। लेकिन अभी चूँकि ये मशीन मैंने सेटअप कर दिया है और मूढ़ी का पैकेटिंग का चालू हो गया है, और इतना भास्ट मैंने सेल हो रहा है कि मैं लोकल को संभाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक लोकल में छोटा छोटा दुकान में आप देखते होंगे कि मूढ़ी का पैकेटिंग का लाइन लगा रहता है। मैंने ऐसा होता है कि कस्टमर मैंने आके आपको दुकान में तो सेल की दूर की बात है, कस्टमर आके शादी ब्याह में, भैया मेरे को 50 किलो मूढ़ी दे दीजिएगा, मेरे को 100 किलो का पैकिंग कर दीजिएगा, मेरे को इतना ऑर्डर दे दीजिएगा, इस तरह से सीन हुआ। तो अब फिर से मैं इस मशीन का उत्पादन है 1 घंटे में लगभग 300-350 केजी का मैंने स्टाफ रख दिया है। स्टाफ पैकिंग करते हैं अपने सेफ्टी का माध्यम रखते हुए, और फिर अभी लेटेस्ट में सारा चीज़ को मैनेजिंग करते हुए मैं चाहता हूं कि इसको जमशेदपुर में अच्छे से स्प्रेड कर दूं, क्योंकि इससे मेरे बिजनेस को काफ़ी डेवलपमेंट मिलेगा, और साथ ही मैं चाहूँगा धीरे धीरे कि झारखंड के बाहर भी सप्लाई करने का चेष्टा करूँगा। और इसमें साथ ही सुनील सर, मैं खासकर सुनील सर ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, पीएमवीपी से बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है, कहाँ से एनएबीएल सर्टिफिकेट बनेगा, उद्यम कैसे बनेगा, क्योंकि इतना फार्म में इन्वेस्टमेंट करने के बाद बैंक तरफ से लोन नहीं मिलने के बाद, अपना इन्वेस्टमेंट 40 to 50 लाख करने के बाद, पर्सनल इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं हताश हो गया था, डिप्रेशन में चल गया था कि कहीं से एक लोन प्रोसेस हो जाए जिसके माध्यम से डेली रेगुलर बेसिस पे वर्किंग चालू हो। अब मैं जैसे कि मेरे फार्म पे देसी मुर्गा सारा चीज़ है, जो भी लाइव प्रोडक्ट्स है, उसको टाइम लगेगा वर्क बनने में, 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, उसे टाइम लगता है उसको, ये मैंने छोटा चूजा से उसको बड़ा होने तक। लेकिन ये जो बिजनेस है ये डेली का है, ये मतलब हर जगह हर टाइम पे एक ही जगह पे आपको सप्लाई देना होगा। इसी माध्यम से मैं एक छोटा गाड़ी भी ले लिया हूँ, जो कि क्योंकि टाइम मेरे को कम मिल रहा है, इसीलिए मैं खुद डोर टू डोर सप्लाई भी कर रहा हूँ। बस यही मेरा कहना था। आप लोग भी अगर ज़रूरत होगा तो संपर्क कर सकते हैं। अगर मूढ़ी का प्लानिंग है, चना रोस्टर का प्लानिंग है, तो आप माँ तारा एंटरप्राइजेस पुरुलिया, वहाँ से मशीन ले सकते हो। आपको छोटा मशीन भी मिल जाएगा 40,000 में। आप घर बैठे अपने खुद में मूढ़ी भी फ्राई कर सकते हो, चना भी फ्राई कर सकते हो, और लोकल एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें ज़्यादा लेबर को वर्क नहीं है। आप एक ब्लोअर मोटर रहेगा, लकड़ी चाहिए, करंट पास चाहिए, बस फ्राई होकर आप सप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपना अगर आप कहीं दूसरे जगह भी जॉब कर रहे हो तो आप खुद से भी ये साइड में कर सकते हो। आपका फैमिली मेंबर कोई भी 1-2 स्टाफ रख के सप्लाई कर सकते हो, इससे आपको बेनिफिट अच्छा होगा। थैंक यू। ठीक है, साथ साथ आपको लोन भी भरना है, तो उस अकॉर्डिंग आप बिजनेस को प्लान करें। थैंक यू।